गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एक अपनी यूनिट है प्रोसेस मैनेजमेंट, उस प्रोसेस मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जैसे प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस में कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है। आज फिलहाल हम लोग इन्हीं 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस की एक सिंपल सी आसान सी डेफिनेशन है, अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन इट्स एग्जीक्यूशंस। ठीक है, मींस प्रोसेस एक प्रोग्राम्स का ऐसा छोटा सा पार्ट है जो किसी ना किसी हमेशा स्टेट्स में अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता रहता है। प्रोग्राम्स हमारे पास जैसे हम लोग अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सी प्लस प्लस में, जावा में अपने जो भी प्रोग्राम्स बनाते हैं वो एक कंप्लीट हमारे पास बिग पार्ट होता है। प्रोसेस क्या होता है, उस प्रोग्राम्स का एक छोटा सा, अगर हम लोग पार्ट एक छोटा सा मॉड्यूल्स लेके चले, वो हमारे पास एक प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, प्रोसेस हमारे पास एक एक्टिव एंटिटी होता है। जैसे मैंने आपको भी पहले बताया कि अभी हम लोग आगे बात करेंगे प्रोसेस स्टेट में, कि प्रोसेस हमेशा अपने किसी ना किसी हमेशा स्टेट्स में एक्टिव, हमेशा किसी ना किसी स्टेट्स में हमेशा रहता है। ठीक है, प्रोसेस की जब भी हम लोग बात करते हैं, जो भी प्रोसेस अपने एट्रीब्यूट्स होल्ड करके रखता है, उसमें होते हैं प्रोसेस की अपनी मेमोरी होती है और प्रोसेस की अपनी स्टेट्स होती हैं कि वो किस में रह सकता है। ठीक है, प्रोसेस हम लोग नॉर्मली 4 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। एक हमारे पास प्रोसेस होता है टेक्स्ट पोर्शंस में, सेकंड हमारे पास होता है डेटा पार्ट में, थर्ड हमारे पास होता है हीप पार्ट में और फोर्थ हमारे पास होता है स्टैक पार्ट में। जैसे आप इस डायग्राम्स में देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोसेस है वो नॉर्मली इन 4 पार्ट्स में ब्रेक होता है, टेक्स्ट, डेटा, हीप और स्टैक। ठीक है, टेक्स्ट हमारे पास वो पोर्शंस होता है जो हमारे पास ये बताते हैं कि हमारे पास कौन सा एक्चुअली डेटा इस समय अवेलेबल है जिसको हमें एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा है जो अपना डेटा। हमारे पास पार्ट्स वो होता है जो हमारे नॉर्मली जितने भी वेरिएबल्स हम लोग अपने प्रोग्रामिंग्स में यूज करते हैं वो सारे हमारे डेटा सेक्शंस के अंदर आते हैं। हीप एक तरह से हमारे पास वो पोर्शंस होता है जो नॉर्मली मेमोरी एलोकेशंस के लिए हमारे पास यूज होता है। जब भी कोई भी प्रोसेस की कॉल्स होती है कि इसको इस स्टेट में जाना है तो उसको मेमोरी कैसे एलोकेट करनी है, कहाँ पे मूव करना है, वो सब मैनेज करने का काम हीप का होता है। और स्टैक हमारे पास जो मेनली यूज होता है वो हमारे पास नॉर्मली यूज होता है लोकल वेरिएबल्स को मेंटेन करने के लिए हमारे पास स्टैक का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है कि जब भी हम लोग प्रोसेस की बात करते हैं, नेक्स्ट थिंग हमारे दिमाग में हमेशा आती है कि प्रोग्राम्स और प्रोसेस क्या है, दोनों चीजें सेम है या दोनों चीजें डिफरेंट है। तो प्रोसेस और प्रोग्राम्स अपने आप में दोनों डिफरेंट एंटिटीज हैं, दोनों अपने आप में डिफरेंट चीजें हैं दोनों। ठीक है, जैसे अभी हमने प्रीवियसली बात करी कि प्रोग्राम्स आप मान के चलिए कि आपके पास एक बिग एंटिटी होती है, बड़ा पार्ट आपके पास एक प्रोग्राम्स होता है, बट प्रोसेस आपके पास उस प्रोग्राम्स का एक छोटा सा स्मॉल सा मॉड्यूल्स हम लोग अपना प्रोसेस कहला सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस हमारे पास हमेशा आप देखिए एक एक्टिव एंटिटी होता है और प्रोग्राम्स हमारे पास एक नॉट एक्टिव ना हो, एक तरह से हमारे पास एक पैसिव एंटिटी की तरह हमारे पास प्रोग्राम्स काम कर सकता है। ठीक है, किसी भी हमारे प्रोग्राम्स में बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेसेस काम कर सकते हैं। मतलब जैसे हम अपने सपोज किसी भी सिस्टम्स को ओपन करते हैं, हम सपोज अपने कंप्यूटर्स को या लैपटॉप्स को, हमने मशीन्स को ओपन किया, हमने किसी पीडीएफ फाइल्स को खोल रखा, हमने किसी मीडिया प्लेयर को खोल रखा है, हमने पहले ब्राउजर्स को रन कर रखा है, यानी हम अपने उस सेम मॉड्यूल्स के ऊपर मल्टीपल प्रोसेस एक साथ रन कर रहे हैं कि हमने फाइल्स को अलग रीड कर रहे हैं, सॉन्ग्स अलग सुन रहे हैं, ब्राउजर्स पे किसी चीज को सर्च कर रहे हैं उसको अलग कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो सकते हैं, मल्टीपल प्रोसेस हमारे पास एक साथ यहाँ पे करंटली काम कर रहे होते हैं और कोई ना कोई प्रोसेस हमें करंटली एक ना एक एक्टिव स्टेट में हमारे पास हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो भी हमारे पास प्रोसेस होता है जिसके में हमने पहले बात करी है, कोई भी प्रोसेस हमारे पास कुछ ना कुछ स्टेट्स में हमेशा रहता है। ठीक है, जैसे आप सामने वाले डायग्राम्स में देख सकते हैं कि हमारे पास एक डायग्राम है प्रोसेस की स्टेट का डायग्राम जिसको हम लोग कहते हैं। कोई भी प्रोसेस हमारे पास नॉर्मली इन 5 स्टेट में हमेशा होता है। द फर्स्ट वन इज न्यू, सेकंड वन इज रेडी, थर्ड वन इज रनिंग, फोर्थ वन इज वेटिंग एंड फिफ्थ वन इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, जब भी हमारे पास कोई भी प्रोसेस हमेशा स्टार्ट होता है वो हमेशा प्रोसेस जो होता है वो न्यू स्टेट में होता है। न्यू मींस द प्रोसेस इज जस्ट अबाउट टू बॉर्न। ठीक है, जैसे भी कोई भी प्रोसेस न्यू स्टेट में आने के बाद क्या होता है, जैसे कोई भी प्रोसेस हमारे पास क्यू में जाने के लिए या अपने चांस खाने के लिए जैसे रेडी होता है तो हमारे पास वो प्रोसेस रेडी स्टेट में एंट्री कर जाता है। रेडी स्टेट का मतलब नाउ द प्रोसेस इज रेडी फॉर द एग्जीक्यूशंस। जैसे प्रोसेस हमारे पास रेडी स्टेट में आ जाता है, रेडी स्टेट में आने के बाद जैसे उसे अपने चांस मिलता है, मीन सीपीयू से चांस देता है कि नाउ यू कैन परफॉर्म योर एग्जीक्यूशंस, तो हमारे पास प्रोसेस रेडी स्टेट से मूव करता है रनिंग स्टेट्स के अंदर। ठीक है, रनिंग स्टेट्स में जैसे वो मूव करता है, मान लीजिए कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट्स में अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा है, अगर उसे एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते करते उस समय किसी भी सपोज रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हुई या किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से उसे कोई हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया है, उसे अपने दूसरे प्रोसेस को क्यू में आने का चांस देना है, तो वहां से जो प्रोसेस हमारे पास होता है वो रनिंग स्टेट से मूव करता है वेटिंग स्टेट में।
ठीक है। वेटिंग स्टेट्स पे प्रोसेस जब भी दोबारा उसको रिज्यूम चांस मिलता है या अपने दोबारा एग्जीक्यूशन आने का चांस मिलता है तो वो डायरेक्टली रनिंग में ना जाके पहले रेडी स्टेट में जाएगा। रेडी स्टेट से तब वो रनिंग स्टेट में मूव करता है। और जब भी कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में हो रहा होता है और उसको लगता है कि अब मैंने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया, तो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद वो प्रोसेस हमारे पास मूव करता है टर्मिनेटिंग स्टेट में। टर्मिनेट का मतलब कि प्रोसेस ने अपना बॉर्न से लेकर और अपना पूरा लाइफ साइकिल अपना पूरा कंप्लीट कर लिया। मींस न्यू में आया, रेडी में आया, रनिंग में आया, अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म किया और टर्मिनेट होकर वहां से निकल गया। तो ऐसे हमारे पास कोई भी प्रोसेस नॉर्मली हमेशा इन 5 स्टेट्स में मूव करता है, या इन 5 स्टेट्स में से एट ए टाइम कोई ना कोई प्रोसेस हमेशा किसी ना किसी स्टेट में होता है। मतलब एक्चुअली किसी ना किसी स्टेट में होता है। जैसे आप देख सकते हो कि न्यू के बारे में क्या लिखा हुआ है, न्यू मींस द प्रोसेस इज अबाउट टू बी क्रिएटेड बट नॉट यet गेट क्रिएटेड, इट इज द प्रोग्राम्स which is present in the secondary memory and that will be picked by the operating system to create the process। मींस न्यू में अभी हमारे पास प्रोसेस जो है वो जस्ट क्रिएट हुआ है और वो सेकेंडरी मेमोरी में, जैसे वो सेकेंडरी से प्राइमरी मेमोरी में आएगा तब वो प्रोसेस हमारे पास नेक्स्ट स्टेट में मूव करेगा। रेडी स्टेट का मतलब होता है कि जैसे कोई भी प्रोसेस क्रिएट हो जाता है, प्रोसेस हमारे पास रेडी स्टेट में मूव कर जाता है। रेडी स्टेट का मतलब वो सेकेंडरी मेमोरी से उठ के हमारे पास प्राइमरी मेमोरी में आके मूव कर जाता है। नेक्स्ट थर्ड स्टेट हमारे पास होती है रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट का मतलब होता है कि अब प्रोसेस को सीपीयू ने रेडी क्यू से उठा के और अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करने का चांस दिया कि नाउ यू आर रेडी टू परफॉर्म योर एग्जीक्यूशन। तो जब भी कोई प्रोसेस को अपने एग्जीक्यूशन परफॉर्म करने का चांस मिलता है तो प्रोसेस हमारे पास मूव कर जाता है रनिंग स्टेट के अंदर। थर्ड स्टेट जैसे मैंने आपको बताया कि फोर्थ स्टेट हमारे पास होते हैं वेटिंग, ब्लॉक्ड या वेट स्टेट, कि जब भी कोई भी प्रोसेस अपने कोई भी को एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा होता है या उसे किसी भी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो जब भी वो किसी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो सीपीयू चाहता है कि इस समय जो एग्जीक्यूशन है वो आइडियल स्टेट में ना आए, तो किसी और प्रोसेस को क्यू में आने का चांस दे देता है। इस वजह से जो करंटली प्रोसेस चल रहा होता है वो रनिंग स्टेट से हमारे पास वेटिंग या ब्लॉक स्टेट में मूव कर जाता है। और जब भी उसे कोई रिसोर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, जो उसे मिल जाता है, फिर वो ब्लॉक से दोबारा मूव करता है रेडी स्टेट के अंदर। और लास्ट हमारे पास प्रोसेस कहलाता है टर्मिनेटिंग एंड कंप्लीटेड स्टेट। जब प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो वो रनिंग से मूव करता है टर्मिनेटिंग स्टेट में। ठीक है, इसी प्रोसेस स्टेट के डायग्राम में आप देख रहे हैं कि बीच बीच में हमारे पास कुछ शेड्यूलर्स भी गिवन किए हुए हैं। जैसे हमारे पास कोई भी प्रोसेस न्यू से रेडी में जब मूव करता है तो वो एडमिटेड स्टेट में होता है। जब भी कोई प्रोसेस रेडी से रनिंग मूव करता है तो हमारे पास होता है शेड्यूलर डिस्पैच। शेड्यूलर डिस्पैच का मतलब कि किसी भी प्रोसेस के एक स्टेट को दूसरी स्टेट से मूव करने के लिए यूज होता है। जैसे कोई भी प्रोसेस आप देख रहे हो कि रनिंग स्टेट में और उसे किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या किसी भी इवेंट को परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो प्रोसेस हमारे पास वो मूव कर जाता है वेटिंग स्टेट में। जैसे वेटिंग स्टेट में होने के बाद उसका अपना जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की उसे रिक्वायरमेंट थी, जो भी उसे इवेंट दिया हुआ था, जैसे उसका इवेंट कंप्लीट हो जाता है वो प्रोसेस वहां से हमारे पास मूव करते हुए चलता है रेडी स्टेट के अंदर। ठीक है, जैसी कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में और या रनिंग स्टेट से अगर कोई भी हमारे पास इंटरप्ट आती, कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो प्रोसेस रेडी स्टेट में भी मूव कर जाता है। और रनिंग स्टेट में होने के बाद जब भी प्रोसेस का अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है तो हमारे पास वो मूव कर जाता है टर्मिनेटिंग स्टेट में। आगे हम लोग बात करेंगे अभी इन प्रोसेस के बीच में अलग अलग हमारे पास जो शेड्यूलर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, वो शेड्यूलर भी इसमें यूज होंगे। हमारे पास कुछ शेड्यूलिंग क्यू भी यूज होती है, जॉब क्यू, रेडी क्यू, वेटिंग क्यू, उन सब के हम लोग आगे आने वाले टॉपिक्स में भी इसके बारे में बात करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से स्टेट होते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने सिर्फ 2 ही चीजों की बात करी है कि हमारे पास प्रोसेस क्या होता है और हमारे पास प्रोसेस में कौन कौन सी स्टेट होती है। प्रोसेस स्टेट को हम लोग एक सिंपल एक रियल लाइफ एग्जांपल से देख सकते हैं। जैसे सपोज आप लोगों ने देखा होगा कि सपोज हमारे पास जो कॉलेजेस में इवेंट होते हैं, उन इवेंट्स में हमारे पास एक रेस होती है, कोई भी रेस मान लेते हैं। सपोज हमारे पास में 100 मीटर रेस हो रही है, तो उस 100 मीटर रेस में जब भी कोई भी पार्टिसिपेंट्स अपने नाम लिखाते हैं कि ठीक है वी वांट टू पार्टिसिपेट इन द रेस, वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो प्रोसेस उस समय हमारे पास जो सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सारे पार्टिसिपेंट उस समय न्यू स्टेट में आते हैं। मीन्स वो किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना नाम लिखाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी रेस स्टार्ट होने वाली होती है उस समय सारे पार्टिसिपेंट्स को ट्रैक पे बुलाया जाता है कि ठीक है अब आप सब लोग आ जाइए, आपकी रेस स्टार्ट होने वाली है। तो जब वो सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे पास ट्रैक पे आ जाते हैं रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो हमारे पास एंट्री करते हैं रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट से बाद जब भी हमारे पास रेस जैसे स्टार्ट होती है, जैसे कोई भी विजल बजती है, रेस स्टार्ट हो जाती है, तो उस समय हमारे पास सारे प्रोसेस जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो मूव कर जाते हैं रनिंग स्टेट में। जैसे वो रेस कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट होने का तो उसमें कुछ पार्टिसिपेंट जीत जाते हैं, तो वो सारे उस समय हमारे पास मूव कर जाते हैं टर्मिनेटिंग स्टेट में, मीन द रेस हैज बीन कंप्लीटेड। और अगर रेस में पार्टिसिपेट करते करते सपोज कोई पार्टिसिपेंट रास्ते में गिर जाता है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक तरह से वो हमारे पास सारे पार्टिसिपेंट्स मूव कर जाते हैं वेटिंग स्टेट में।
तो जैसे हमारे पास एक सिंपल हम लोग रेस के एग्जांपल्स को लेके चल सकते हैं, ऐसा हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं उनको भी एक तरह से हम लोग अपने किसी भी स्टेट में कैटेगराइज कर सकते हैं। आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी प्रोसेस के स्टेट को कभी भी चेक करके देख सकते हैं। टास्क मैनेजर में जाके प्रोसेस का ऑप्शन होता है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हम लोग टास्क मैनेजर में स्टार्ट करते हैं, टास्क मैनेजर में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे देखिए आप प्रोसेसेस गिवन होते हैं जो हमारे पास करंटली सिस्टम में जितने भी प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, कितनी कितनी उन्होंने मेमोरी ऑक्यूपाई कर रखी है, क्या क्या उनका डिस्क्रिप्शंस है, ठीक है, क्या क्या उनका सीपीयू में स्पेस एलोकेट है, जो भी उनके प्रोसेस का नाम है, वो सारे प्रोसेस हम लोग करंटली देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस सिस्टम में इस समय सारे चल रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बात करी सिंपल अपने प्रोसेस और प्रोसेस स्टेट के बारे में। नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स में हम लोग अपना बात करेंगे कि हमारे पास पीसीबी क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या हमारे पास होता है, कौन कौन से हमारे पास शेड्यूलर्स होते हैं और कौन कौन से हमारे पास शेड्यूलिंग्स क्यों होती हैं, इनकी हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स में। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग सिर्फ इतना ही करते हैं कि आज के लिए हम लोग सिर्फ अपना